ओशो के कथन, जब आप बहस करते हैं तो आप जोर देते हैं का गहरा अर्थ है और ये मानवीय मानसिकता और संवाद की प्रकृति को दर्शाता है। ओशो का ये विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि बहस का उद्देश्य क्या होता है और क्यों हम बहस के दौरान दूसरों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं। वे ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम बहस करते हैं तो हमारा ध्यान सत्य को खोजने की बजाय खुद को सही साबित करने और दूसरों पर अपने विचारों को जबरदस्ती थोपने पर होता है। नंबर एक, बहस का उद्देश्य सत्य की खोज या अहंकार की पुष्टि। ओशो के अनुसार बहस का असली उद्देश्य सत्य की खोज होना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए यह खुद को सही साबित करने का साधन बन जाती है। जब हम बहस करते हैं तो हम अक्सर अपने अहंकार के कारण दूसरों पर अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी दृष्टि ही सही है। बहस में ध्यान सत्य की खोज पर नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को दूसरों से ऊपर रखने पर होता है। यह प्रक्रिया एक तरह से जोर देने वाली हो जाती है, जहां हम अपनी राय को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों की राय को नज़रअंदाज कर देते हैं। नंबर दो, जोर देने का तात्पर्य संवाद का असंतुलन। जब ओशो कहते हैं जब आप बहस करते हैं तो आप जोर देते हैं, वे ये समझाना चाहते हैं कि बहस में हम दूसरों को सुनने की बजाय अपने विचारों को उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। जोर देने का मतलब है कि हम अपने दृष्टिकोण को बलपूर्वक प्रस्तुत करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करे। यह प्रक्रिया संवाद का असंतुलन पैदा करती है। बहस का मूल उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब हम जोर देते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को ही सबसे सही मानते हैं और सामने वाले व्यक्ति की राय को महत्व नहीं देते। नंबर तीन, अहंकार की भूमिका। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि बहस में अहंकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम बहस करते हैं तो अक्सर हमारा अहंकार हमें यह मानने नहीं देता कि दूसरे की बात भी सही हो सकती है। हम अपने अहंकार के कारण केवल अपनी ही बात को सही साबित करना चाहते हैं। बहस में अहंकार हमें अंधा कर देता है और हम सत्य की बजाय अपने दृष्टिकोण को प्रमुखता देते हैं। जब अहंकार हावी होता है तो हम तर्क के साथ नहीं, बल्कि जोर देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया हमें सच्चाई से दूर ले जाती है, क्योंकि हम सत्य की खोज करने की बजाय अपनी धारणाओं को ही सच्चाई मानने लगते हैं। नंबर चार, सुनने की कला का अभाव। ओशो मानते हैं कि जब हम बहस करते हैं तो हम केवल बोलने पर ध्यान देते हैं, सुनने पर नहीं। बहस के दौरान हम अक्सर दूसरे व्यक्ति की बातों को सही तरीके से सुनने के बजाय उसे काटने या उसके तर्क को कमज़ोर करने की कोशिश में रहते हैं। सुनने की कला का अभाव बहस को और जोरदार बना देता है। जब हम दूसरों को सुनने के बजाय अपनी बात रखने पर जोर देते हैं तो संवाद का संतुलन बिगड़ जाता है और बहस एक संघर्ष का रूप ले लेती है। ओशो कहते हैं कि एक सच्चे संवाद में सुनने की भी उतनी ही महत्ता है जितनी बोलने की, क्योंकि संवाद का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान है, न कि किसी एक की जीत या हार। नंबर पाँच, बहस और संवाद में अंतर। ओशो बहस और संवाद के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। बहस का उद्देश्य आमतौर पर किसी एक पक्ष को सही साबित करना होता है, जबकि संवाद का उद्देश्य विचारों का मुक्त आदान प्रदान होता है। बहस में हम जोर देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जबकि संवाद में हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संवाद में कोई जीत या हार नहीं होती, ये केवल एक प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन बहस में हमेशा एक पक्ष जीतने की कोशिश करता है और यही कारण है कि बहस जोर देने की प्रक्रिया बन जाती है। नंबर 6, जोर देने की प्रवृत्ति का परिणाम। जब हम बहस में जोर देते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से नकार देते हैं। हम केवल अपनी ही बात को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारी सोच ही सही है। यह प्रवृत्ति न केवल संवाद को बाधित करती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब हम दूसरों पर जोर देते हैं तो हम उनके विचारों को सम्मान नहीं देते और इससे हमारे बीच दूरियां बढ़ती हैं। जोर देने से कोई भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, यह केवल अहंकार की पुष्टि का माध्यम बन जाता है। नंबर 7, सत्य की खोज। अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता। ओशो के अनुसार यदि हमें सचमुच सत्य तक पहुंचना है तो हमें बहस की प्रक्रिया से बाहर आना होगा और अपने अहंकार को छोड़ना होगा।
सत्य की खोज के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सबसे ऊपर रखने की बजाय खुले दिमाग से दूसरे लोगों की बातों को सुने और समझें। सत्य कोई व्यक्तिगत धारणाओं या तर्कों से परे होता है। इसे केवल संवाद और खुली सोच के माध्यम से ही पाया जा सकता है। जब हम अपने अहंकार और जोर देने की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं, तब हम सच्चाई के करीब पहुंच पाते हैं। नंबर 8, मौन और ध्यान का महत्व। ओशो कहते हैं कि बहस में शांति और मौन का भी महत्व होता है। जब आप शांत होते हैं, तभी आप सही मायने में सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ध्यान की अवस्था में पहुंचकर आप अपने विचारों और अहंकार से ऊपर उठ सकते हैं और तब ही आप सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि तर्क और जोर देने की बजाय मौन में रहकर हम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। यह एक गहरे आत्म साक्षात्कार की अवस्था है जहां बहस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही सत्य का अनुभव कर लेते हैं। ओशो का कथन, जब आप बहस करते हैं तो आप जोर देते हैं, हमें यह सिखाता है कि बहस का उद्देश्य सत्य की खोज नहीं बल्कि अहंकार की पुष्टि बन जाती है। जब हम बहस करते हैं तो हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और यह प्रक्रिया जोर देने वाली हो जाती है। सच्चे संवाद के लिए आवश्यक है कि हम सुनने की कला सीखें, अपने अहंकार को छोड़ें और तर्क की बजाय विचारों का आदान प्रदान करें। सत्य की खोज केवल तभी संभव है जब हम बहस की प्रवृत्ति से बाहर निकलकर मौन और ध्यान की ओर बढ़ें। इस प्रकार ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि बहस में जोर देने की बजाय हमें संवाद के माध्यम से सत्य को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, जहां अहंकार की जगह सहृदयता और समझ का स्थान हो।